रत्ती भर भी उसमें कुछ सच्चाई होगी, या जिस तरह आप लोग कह रहे थे ऐसा कोई बात होगी, तो वो कहते जी मैं तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाऊंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फारूक, अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि अगर गैर मुल्की खत में अगर रत्ती भर भी बैरूनी साजिश साबित हुई तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से वो मुस्ताफ़ियों के घर चले जाएंगे। झूठ बोलने का इनका वतीरा है। क्राइम मिनिस्टर जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उनको दावत पहले दी गई इस खत को देखने के हवाले से। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सलामती के हवाले अंदर इसका बायकॉट इन्होंने किया। असद कैसर को जब खत मिला काबीना के डी क्लासिफाई करने के बाद, मुस्ताफ़ी होने से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि अपोजिशन लीडर को मैं कहता हूँ आके इस खत को देखें, दावत दी। इन्होंने देखना गवारा नहीं किया क्योंकि ये साजिश का खुद हिस्सा थे। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा फारूक, फिर इस बात से आपको क्या समझ आती है, इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्यों बोला कि अगर रत्ती भर भी उसमें कुछ सच्चाई होगी, या जिस तरह आप लोग कह रहे थे ऐसा कोई बात होगी, तो वो कहते थे मैं तो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर घर चला जाऊंगा। इसका बयान आप निकाल लें, ये क्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इसने कहा था कि इस खत को पार्लियामान में लेकर आए। अगर कोई साजिश हुई मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा। हम पार्लियामान में लेकर आए, हम खत लेके पीछे पीछे जा रहे थे, शहबाज शरीफ आगे आगे भाग रहे थे, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। इन्होंने खत देख के क्या करना है, इनको तो पता है खत में क्या लिखा है। ये तो खुद उस साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर तो आज गुलामों की हुकूमत बनी है, बाइडन के गुलामों की हुकूमत बनी है, चेरी ब्लॉसम की हुकूमत बनी है। इस हुकूमत को हम नहीं मानते, इसी वजह से हम असम्बलियों से बाहर आ गए। हम फौरी इलेक्शन, इस मुल्क के अंदर हमारा मुतालबा है, इंतखाब है। पाकिस्तान के गली गली कूचे कूचे में कल आपने देखा लोग बाहर निकले। कभी अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तानी लोगों को एक कौम बना दी है। वो कहते थे कि पूरा माशरा लड़ता है, कभी एक शख्स नहीं लड़ता। तो कल मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि वो माशरा इस बुराई के खिलाफ निकला है, गुलामी के खिलाफ निकला है, अपनी आजादी की। अच्छा फिजा, मैं आपकी इजाजत से, फारूक साहब मौजूद हैं जी। जमील कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जमील। फारूक साहब की मौजूदगी में ही हमारी सैटरडे नाइट को, जिस वक्त ये पूरी दुनिया में एक फेक न्यूज का अंबार लगा हुआ था, हम खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। उनसे मुलाकात हुई और डिक्लासिफाई करने की बात हमारे सामने हुई। हमारे सामने वो खत के मंदरजात रखे गए। और आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि मैं इन कैमरा इजलास बुला के इसकी तहकीकात कराऊंगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके किसी मुल्जिम के ऊपर कत्ल का इल्जाम हो और वो कातिल के हवाले हम कर दें सारा जजमेंटल प्रोसेस के, आप ही इसकी तहकीकात कराएं, और वो पहले नलीफाई कर चुका हो, डिनाई कर रहा हो कि ये तो है ही गलत। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कह दिया ये झूठ का इल्जाम है, ये तो झूठा इल्जाम है। जब ये कह रहा हो और उसको आप बना दें उसको चेयर करने के लिए कि आप भी बैठे हैं, और एक ऐसा मामला जिसके ऊपर एनएससी ऑलरेडी एंडोर्समेंट दे चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि कातिल के हाथ में जिसके ऊपर इल्जाम है उसके हाथ में आप जिरगा बिठवाने जा रहे हैं कि आप इसकी तहकीकात कर लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई या कोई भी जमात इसको एंडोर्स करेगी। और एक मैं यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, वो ये कि मेरी 3-4 पीएमएलएन के बड़े लोगों से बात हुई है और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। वो कह रहे हैं कि इसका हल कोई नहीं है, अगले 2-2.5 महीने के अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं। ये हमें भी पता है और ये दीगर जमातों की पता है। आज पहला नतीजा उसका आ गया है। एमक्यूएम ने बाकायदा नाराजगी का इजहार कर दिया है कि आपने हमारा मुआहदा क्यों नहीं कर दिया। वसीम अख्तर साहब कह रहे थे। जी 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 जी, जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।